अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों, WP एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपमेंट जीरो टू हीरो ऑनलाइन कोर्स के सिलसिले का ये पार्ट 20 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि आप अपनी किसी भी फाइल को, PDF को, टेक्स्ट फाइल को या मीडिया फाइल को आप डाउनलोडेबल किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, जब आप क्लिक करते हैं तो वो प्ले करना शुरू हो जाता है या नई विंडो में ओपन होता है। तो डाउनलोडेबल फाइल बटन्स के थ्रू किस तरीके से आप क्लिक करेंगे, बनाएंगे। कोई ई बुक्स हैं आपकी, वो किस तरीके से करेंगे। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने WP एक्सपर्ट के पैनल से जो 19 वीडियो ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड किए हैं, उसमें हमने वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन से लेके उसकी होस्टिंग, उसकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, थीम इंस्टॉलेशन, मेन्यूज और बैकअप्स वगैरह, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे तरीके, इमेज गैलरीज और इस तरह के सारे इवेंट्स हम ऑलरेडी वर्डप्रेस के इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे वर्ड की वेबसाइट्स के फाइल्स में के फॉर्मेट को डाउनलोडेबल किस तरीके से बनाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन है, ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी मैं टेक्नोलॉजी और वर्डप्रेस के हवाले से जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा, आपके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप उनसे फायदा उठा सकेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, अगर वर्डप्रेस के हवाले से आपको कोई क्यूरी है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप wpexpertofficial@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं मुझसे। इसके अलावा wpexpert.pk के जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं और मेरे तमाम वीडियो लेक्चर्स के जो टेक्सचुअल फॉर्मेट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो तमाम स्टेप बाय स्टेप जो मैं ट्यूटोरियल अपलोड करता हूं, वो इस वक्त मेरी वेबसाइट wpexpert.pk की वेबसाइट पर मौजूद होंगे इंशाल्लाह। ये लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूं मैं। इस वक्त मेरी ये वेबसाइट है wpexpert.pk। ठीक हो गया। इस पे अगर आप देखेंगे तो तमाम आर्टिकल्स, टेक्स्ट मेरे इस वक्त जो मौजूद हैं, इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम जाएंगे अपनी इस वेबसाइट के ऊपर, ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है, इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं हम यहाँ पे और यहाँ से चेक करते हैं कि किस तरीके से हम इसको बआसानी डाउनलोडेबल फाइल बनाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ हम आएंगे ऐड न्यू पे, पोस्ट एंड ऐड न्यू। एक नई पोस्ट ऐड करने जाएंगे और वहां पे हम कहेंगे जी के फ्री ई बुक ऑफ वर्डप्रेस। ठीक हो गया दोस्तों, यहां हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या काम करते हैं। हम सबसे पहले इसको खत्म करते हैं और एक फाइल अपलोड कर लेते हैं ताकि उसका लिंक हम यहां देंगे। ओके दोस्तों, हमने ये एक ई बुक बनाई हुई है इस वक्त। ठीक है, ये वर्ड के फॉर्मेट में मौजूद है। अगर हम देखेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप सारे जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे इस वक्त चल रही है। हम इसको सेव एज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सेव एज करेंगे और PDF फाइल में हम इसको सेव एज कर लेंगे। ठीक हो गया। इसमें हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, ई बुक वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ठीक हो गया। ये PDF फाइल में हमने जनरेट कर लिया है। ठीक है, ये PDF फाइल आ गई है। अगर हम इसको यहाँ पे जाके और फाइल में, मीडिया में, ठीक है, ऐड न्यू मीडिया जनरेट कर देते हैं यहाँ पे हम। ठीक हो गया। यहाँ हम इसको अपलोड करते हैं। मीडिया को किस तरीके से हम अपलोड करेंगे, ये हमने ई बुक वर्डप्रेस डैशबोर्ड, इसको हमने अपलोड किया। ठीक हो गया दोस्तों, ये अपलोडिंग हो रही है इस वक्त और ये कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये नाम आ गया। और अगर हम इसको एडिट पे जाएंगे तो ये एक विंडो में एडिट के ऑप्शन में आ जाएगा। यहाँ ये नाम आ रहा है, इसका कैप्शन वगैरह आ रहा है और ये इसका URL आ रहा है। ठीक हो गया, ये यहाँ पे अपलोड हुआ है इस वक्त। ओके, हम जाते हैं अगेन फिर वहीं पे कि हम इसको एज ए डाउनलोडेबल फाइल कैसे बनाएंगे। हम इसको ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ये मैंने फ्री ई बुक ऑफ वर्डप्रेस लिखा था और यहाँ हम ब्लॉक में आके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये सर्च के बटन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे बटन। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमने बटन लिखा इस तरीके से। यहाँ जो ही बटन लिखा, लिखे डाउनलोड ई बुक। ठीक हो गया। ये जो ही हमने इसको डाउनलोड ई बुक लिखा तो इसको हम अब सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह सेलेक्ट किया, ये इसके पास ऑप्शन आ गया, बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। बोल्ड किया और यहाँ आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक आ जाएगा। अब मैं इस एडिट वाले पे जाएंगे और यहाँ कॉपी टू क्लिप, कॉपी कर लिया हमने और यहाँ आके हमने इसको पेस्ट किया। अगर आप इसको ओपन न्यू टैब में करना चाह रहे हैं तो ओपन न्यू टैब में भी इस ऑप्शन को भी इस तरीके से एनेबल कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने ये एंटर की प्रेस किया तो ये इसके साथ लिंक हो गया। अब हम इसको इस तरीके से पब्लिश करते हैं।
जो ही मैंने इसको पब्लिश किया और यहाँ पे आके मैं इसको मेन जो अपना वेबसाइट है जहाँ हमने ये आर्टिकल लोड किया है, ये देखें ये आर्टिकल आ गया। इसको हम फ्री ई बुक के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से, जो ही हम, तो आपके पास ये एक बटन आ गया, आपने ये लिंकेबल बन गया। जो ही हम इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक करेंगे, देखिए एक तो नई विंडो में ये ओपन हो गया और साथ ही वो फाइल डाउनलोडेबल फाइल में बन जाएगी। ये आ रही चीज, ये लोडिंग हो रही है और यहाँ पे ये डाउनलोड का आइकन बना हुआ है। यहाँ से आप आसानी इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस करेगा जी, कहाँ आपने इसको डाउनलोड करना है वहाँ आप उसी फाइल से जिस नाम से मैंने सेव किया था ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मीडिया को अपलोड करेंगे, वो चाहे टेक्स्ट की फाइल हो, वो चाहे पीडीएफ की फाइल हो, वो चाहे आपके जिप फाइल हो, वो MP3 या आपके MP4 जो वीडियोस की फाइल है, जो भी आप डाउनलोडेबल बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले यहाँ मीडियम में अपलोड कर देंगे उसको यहाँ से लिंक क्लिक करेंगे और यहाँ किसी भी बटन के अगेंस्ट उसको लिंक दे देंगे, ताकि वो जब जब भी यूज़र उस बटन के ऊपर इस तरीके से क्लिक करेगा तो यहाँ अपलोड हो जाएगा। ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें आपको बताया गया कि आप डाउनलोडेबल फाइल्स किस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।